कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान है। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। 16 कारण भावना में एक भावना आई है बह्य वृत्ति। बह्य वृत्ति का मतलब लोग सेवा समझते हैं, लेकिन सेवा वो दूसरों की नहीं है। हमारे अंदर इतनी करुणा आ जाना कि स्वयं उसके प्रति द्रवीभूत हो जाना, उसके देखकर हमें इतनी तकलीफ हो जाए कि उससे ज्यादा तकलीफ हमें हो जाए। और आपको पता होगा, घर में बच्चे को कोई तकलीफ हो तो बच्चा तो चोट लगने के बाद, घाव होने के बाद शायद थोड़ी देर सो जाता है, लेकिन माँ उस घाव को देखकर सो नहीं पाती है। माँ का दिल तड़पता रहता है। माँ को उतनी वेदना ना होती है जितनी बच्चे को भी नहीं होती है, क्योंकि बच्चे को यदि शारीरिक वेदना है तो माँ को मानसिक वेदना है। इसी प्रकार से हमारे आचार्यों ने कहा है कि धर्मी सो गौ बच्च प्रीत सम कर निज धर्म दीपाव है। कहा है कि वात्सल्य गुण कैसा होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे के लिए निश्चित की रक्षार्थे आत्मबल बिना विचारे क्या न मृगी जाती है मृगपति के आगे प्रेम रंग से हुई रंगे। कहते जिस प्रकार से हिरणी अपने आत्मबल को नहीं देखते हुए अपने बच्चे को बचाने के लिए, हिरण या हिरणी अपने बच्चे को बचाने के लिए सिंह का सामना कर लेते हैं, इसी प्रकार से धर्मात्माओं की सेवा के लिए, धर्मात्माओं को बचाने के लिए, क्योंकि समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं कि जो घमंड में आकर धर्मात्माओं की निंदा करते हैं, धर्मात्माओं का पतन करते हैं, धर्मात्माओं को गिराते हैं, वो स्वयं को गिराते हैं, वो अपने धर्म को गिराते हैं। क्योंकि ना धर्मो धर्म के बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म जीवित नहीं होता है। जिस प्रकार से प्राण को जीवित रखने के लिए कोई शरीर का अवलंबन लेना पड़ता है, इसी प्रकार से हमारे सारे धर्मों में से एक अहिंसा परमो धर्म की हम जय बोलते हैं। अहिंसा परमो धर्म का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि आपने जयकारा बोल दिया और अहिंसा परमो धर्म की जय हो गई। अहिंसा हमारा परम धर्म हो, अहिंसा हमारे जीवन का लक्ष्य हो, हमारे हर क्रियाओं में अहिंसा हो। क्योंकि 5 महाव्रत में भी आपको पता है समितियां क्या है अहिंसा के रूप में।
हम ऐसा ना बोलें, ऐसा ना चलें, ऐसा ना खाएं, ऐसा ना रखें, ऐसा ना उठाएं। हम मलमूत्र क्षेपण भी वहां करें जहां किसी की हिंसा ना होती हो, जहां किसी को दुख ना होता हो, जहां किसी के अंदर तकलीफ ना हो। हम ऐसे वचन भी नहीं बोले जिससे किसी के अंदर घाव का काम कर जाए, क्योंकि वचन भी ऐसे होते हैं जो घाव का काम कर जाते हैं, और वचन ऐसे होते हैं जो मलम का काम कर जाते हैं। एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर कहता है कल देख लेंगे, आपको अच्छा लगता है। एक बदमाश कहे कल देख लेंगे, आप रात भर नहीं सो पाते। क्यों? क्या है? शब्द दोनों के हैं, लेकिन व्यक्ति के अंदर दया, परोपकार, करुणा है, तो वो शब्द आपको मलम की तरफ काम करते हैं। और यदि कटुता है तो वही शब्द आपको घाव की तरह काम करते हैं। ऐसे एक बार एक व्यक्ति जंगल में पहुंचा, और जंगल में रास्ता भटक गया था। घोर जंगल में पहुंचा, वहां कहीं से शेर की आवाज आ रही थी। वो तो बहुत डर गया। एक अपोल कल्पना हो सकती है, लेकिन सत्यता है कि इंसान ऐसा हो गया, जिसकी खाता उसी को काट खाता है। जानवर ऐसा होता है, जिसकी खाता उसको बजाता है। 2 रोटी खाकर भी कुत्ता दिन भर आपके घर की पहरेदारी करता है। और कहते कि वो शेर करा रहा था, आदमी तो डर गया शेर से, लेकिन शेर ने कहा अपनी भाषा में, तुम इधर आओ, मेरा कांटा निकाल दो, मुझे बहुत वेदना हो रही है। उसने कहा ना, हमको डर लगता है, तुम तो हिंसक हो, मुझे खा जाओगे। क्या पता तुम धोखे से बुला रहे हो, मुझे खाने के लिए बुला रहे हो। उसने कहा मैं आदमी नहीं हूं धोखे से खा जाऊंगा, खाना होता तो मैं खा लेता तुम्हें, लेकिन मेरे पैर में बहुत तीव्र वेदना है, कांटा लगा हुआ है, इसको निकाल दो, इसके बदले में मैं तुम्हें धन भी दूंगा। आदमी तो देखता है कहाँ क्या मिलेगा, मिलना चाहिए, बस किसी चीज से मिलना चाहिए। यदि ईमानदारी से मिलता है तो ईमानदारी से, बेईमानी से मिले तो वो उसको लेने को तैयार है। यदि स्वर्ग में मिलता है तो स्वर्ग में, नरक में मिले तो नरक में जाने को तैयार है। और क्या है, जितने पाप करते हैं इसीलिए तो करते हैं। सिंह ने जब कहा कि मैं तुम्हें धन भी दूंगा, आदमी बोला कैसे देगा, तेरे पास धन कहाँ है? उसने कहा मैं आज तक लोगों को मारता रहा, और जो मारता रहा तो उनके तन पर जो जेवर होते थे वो सब मेरे यहाँ है, मेरी गुफा में डले, सिर्फ कांटा निकाल दो, मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा। और मैं जानवर हूं, उपकारी का उपकार नहीं करता हूं, मैं कृतज्ञ नहीं हूं, मैं तुम्हारा उपकार मानूंगा, तुम मेरा कांटा निकाल दो। और सच बात थी कि उसने देखा, पथिक ने, उस व्यक्ति ने देखा कि उसके पैर में कांटा लगा हुआ है, खून बह रहा है। उसके अंदर भी थोड़ी सी दया आ गई कि चलो कांटा निकाल देता। उस व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी दया आई कि चलो कांटा निकाल देता हूं, और वो पास गया, उसने कांटा निकाला। वैसे शेर को राहत पड़ी। शेर ने इशारा किया कि धन ले जाओ, मैंने जो वचन दिया था वो तुम लेकर जाओ। और जैसे वो धन लेने के लिए गुफा में गया, और बहुत सारा, उसने तो आंखें खुली रह गई, इतना धन शेर के पास। लेकिन शेर के लिए धन का क्या मतलब था, शेर तो अपना भोजन करता, उसके बाद उसे धन लेने से कोई मतलब नहीं। और सारा धन उसने उस पथिक को दे दिया, उस व्यक्ति को दे दिया। व्यक्ति बहुत अमीर हो गया। उसने फिर भी कहा कि तुम्हें कोई काम पड़े तो मुझे बता देना, तुमने मेरा एक उपकार किया, मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा, तुम जो बताओगे वही कर दूंगा। और कहते हैं कि वो व्यक्ति से उसने ऐसे बोला तो वो कहने लगा हमारे यहाँ का गधा बीमार है, तुम मिट्टी लाद दोगे? उसने कहा लाद दूंगा। हालांकि शेर वजन नहीं लाता है, लेकिन शेर ने सोचा जब कह दिया इसने तो लाद देता हूँ। और वो तो रोज शेर पर वजन लाद कर ले जाने लगा, मिट्टी ले जाने लगा, ईंटें ले जाने लगा, घड़े बनाने लगा। और धीरे धीरे उसका काम बहुत बढ़ने लगा, क्योंकि खुद ले जाता था तो 1-2 घड़े ले जाता था, उस पर ले जाता तो कई जाल बनाकर कई घड़े रख देता था। इस प्रकार से धीरे धीरे वो बहुत बड़ा व्यापारी हो गया। क्यों? कि एक तरफ से तो उसे पैसा मिल गया था, सोना चांदी मिल गया था, उसने व्यापार बढ़ा लिया था, दूसरी तरफ से शेर भी मिल गया था। बहुत दिनों तक यूं ही चलता रहा, कई सालों तक चलता रहा। एक बार उसी व्यक्ति की बेटी का ब्याह था, और उसने बेटी की ब्याह में शेर को भी बुलाया। शेर से कहा कि तुम आना, लेकिन आराम से आना, किसी को कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को दिखना नहीं, क्योंकि तुम्हारे नाम से ही लोग घबराते, तुम्हें देख के तो भाग जाएंगे लोग। उसने कहा कोई नहीं, मैं आधी रात को आऊंगा। और आधी रात को बिल्कुल अंधेरा हो गया, तब वो गया। उसने आवाज लगाई, और वो अपने मित्र के साथ व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने कहा कौन है? कहने लगे अरे ऐसे ही गधा मिल गया था, मेरा खूब काम करता है,
और कहते ये बात शेर ने सुन ली। शेर वापस लौट आया जंगल को और आकर सोचने लगा आदमी कितना बेकार है, इसका कोई काम कर दो। तो ये सोचता है कि वास्तव में जानवर बना देता है, आदमी को इतना गिरा देता है। आदमी गिरा हुआ है इसका तो पता था, लेकिन आदमी दूसरों को इतना गिरा देता अपने स्वार्थ के कारण। अपना काम पूरा होता है तो आदमी की दूसरों की औकात भूल जाता है। ये भूल जाता है कि कितना बड़ा व्यक्ति है, मेरे लिए कितना काम आया था। आज मैंने शेर होकर इसका साथ दिया, लेकिन आज ने इसने मेरे साथ कितना गलत किया। और कहते हैं जब वो दूसरे दिन व्यक्ति आया, कहने लगा तुम आए नहीं। उसने कहा आया था, लेकिन आज मैं तुमसे बहुत नाराज हूं या कहो दुखी हूं। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा कुल्हाड़ी पड़ी है, या तो तू मुझे मार दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। उसने कहा क्या हुआ? कहने लगे सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन तूने जो ये कह दिया कि गधा है, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है। और तू मैंने सुना था हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं द्रोह न मेरे उर आवे। मैंने सुना था तू जो जो बोलता है तेरे अंदर भी होगा। मैंने सोचा था कि तू रोज पढ़ता है कि गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। मैंने अपनी क्रूरता छोड़ दी, लेकिन तूने अपनी इंसानियत को कायम नहीं रखा, तूने अपनी मानवता को कायम नहीं रखा। तू उपकारी का उपकार भूल गया। अरे मैंने तुझे धन दिया, मैंने तुझे तन दिया, मैंने तेरी सेवा की और मैंने तेरे व्यापार को इतना बड़ा बढ़ाया, और तूने किसी के सामने मुझसे गधा कह दिया। अब मार दे वरना तुझे खा जाऊंगा। इतना सुन के आदमी तो ऐसा है, खुद की जिंदगी के लिए हजारों को मौत के घाट उतारना पड़े तो सोचता नहीं, तुरंत उतार देगा। अपने धन लाभ के लिए करोड़ों की जान जाती हो, जीव जंतुओं की जान जाती हो, तो उस लाभ को भी कर लेता है। आपने देखा कभी कभी जीव पड़ जाते हैं, और होटलों आदियों में या दुकानों पर क्या होता है, वही आटा वैसा मैदा आपके यहाँ आ जाता है, क्योंकि पिस जाता है तो जीव मर जाते हैं। हलवाइयों के यहाँ कीड़े पड़ जाते हैं, रसगुल्ले आदि में चींटे चढ़ जाते हैं, वो क्या सोचते हैं रसगुल्ले की चाशनी फेंकते हैं। मैंने कई बार देखा है, कभी कभी रुकने का मौका आता है, धर्मशाला में सामने होटलें होती हैं, सुबह आकर उसका मालिक क्या करता है, जिंदा हो चाहे मरे हो, सारों को झारे में लेता है और भट्टी में झोंक देता है। क्योंकि आदमी बड़ा बेईमान है, अपने धन लाभ के लिए कुछ भी कर सकता है, कितना भी नीचे गिर सकता है। और कहते उस शेर को उसने मार दिया। शेर तो मर गया, लेकिन सच पूछो हमें और आपको सबक दे गया कि आदमी बहुत बेईमान है। आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं, आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। और गीत भले गाओ बसंत के, लेकिन बसंत नहीं। जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो, वहाँ जियो भले लेकिन जीने का तंत्र नहीं, वहाँ जियो भले लेकिन जीने का तंत्र नहीं। आज का आदमी ऐसा ही हो गया, जी रहा है लेकिन ना जाने कैसे वातावरण में जी रहा है, जिसका लेता है उसका हड़प लेता है। आज हर आदमी दुखी है, उसने पैसे मार लिए, उसने पैसे मार लिए। मैंने कहा किसने किसके मार लिए? अजी इसी दुनिया में टर्नओवर चलता है। एक आदमी यदि बेईमानी करता है, उसका कई लोगों पर प्रभाव पड़ता है। एक आदमी यदि किसी के साथ झूठ बेईमानी अत्याचार करता है, घूसखोरी करता है, तो इसका प्रभाव ही मत समझना सिर्फ एक व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा। जिस व्यक्ति से लिया है वो व्यक्ति भी आगे लेने की कोशिश करेगा, अपनी पूर्ति करने का कोशिश करेगा। और इसी प्रकार से घूस बेईमानी से डॉक्टर बेईमान हो जाएंगे तो आदमियों की जान जाएगी। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मारे सगा मारे नी सा, मारे सा मारे नी मारे सगा मारे नी सा।
तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।